कक्षा 7वीं पाठ 4 मशीनी मानव। देखो बेटा, जो विचारक था वो जो है माहीगीर को जो है एक खुले मैदान में ले गया था उसकी बाहें पकड़कर। जब माहीगीर जो है उस खुले मैदान में गया तो उसकी आंखें जो है वो फटी की फटी रह गया था। तो हैरान हो गया। क्या देखकर? उसने देखा कि मैदान में चारों तरफ लोहे, लकड़ी और कोयले के आदमियों के ढेर पड़े हुए हैं। उनकी तरफ इशारा करते हुए विचारक ने कहा, देख रहे हो इन्हें? इतनी बड़ी जनसंख्या मैं तुम्हारी पूरी दुनिया में बसाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। अर्थात जो विचारक था वो जो है उसने बहुत सारे जो है लोहे, लकड़ी और कोयले के आदमी बना दिए थे। 8-10 विचारक कहता है कि 8-10 साल में मेरे पास जो है इतने सारे आदमी तैयार हो जाएंगे कि वो पूरी की पूरी दुनिया का कामकाज संभाल लेंगे। ये जो है मशीनी मानव ऐसे हैं जिनको जो है रोटी, पानी और सांस के सहारे जीने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो है माहीगीर जो है बेटा पहले से भूखा था। अब जो है भूखे मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। तो बेटा इस बात को सुनकर जो है अपने चारों तरफ आसपास जो है ढेरों के देखकर उसका जो दम है और भी ज़्यादा, उसका जो गला वो सूख गया। उसने किसी तरह पूछा, किससे पूछा? विचारक से, कि इन लकड़ी और कोयले के आदमियों को दुनिया में बसाकर तुम क्या करोगे? अब जो विचारक कहता है कि तब मैं जो है इस पूरी की पूरी दुनिया को अपने ढंग से चलाऊंगा। अर्थात इस दुनिया में जो है आज की तरह न तो कोई रोना धोना होगा, न कोई चीखना चिल्लाना। सब लोग जो है आराम से जिएंगे और आराम से काम करेंगे। माहीगीर ने उस दुनिया की कल्पना की तो उसके शरीर जो है कांपने लग गया। अब उसी बेटा खुद के बच्चों का ध्यान हो रहा था कि पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। हमारे बच्चे जो है अगर ऐसे व्यक्ति आ गए, ऐसे मशीनी मानव आ गए तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? अब विचारक कहता है कि तुम्हारे बच्चे उन्हें काम करते देखेंगे और खुश होंगे। माहीगीर के मन में बेटा अचानक जब ये बात आई ना तो एकदम से उसके मन में एक बात आई और जिसको सुनकर जो उसका चेहरा खिल गया। मतलब अंदर ही अंदर सोच रहा था। वो उससे पूछता है माहीगीर से कि जो तुमने मनुष्य बनाए, जो आदमी बनाए, उनके तो बच्चे होंगे ही नहीं। अब विचारक ने भी सोचा। विचारक कहता नहीं, इन्हें जो है इन आदमियों को बच्चों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुलाल प्यार जैसी चीज़ों के लिए जो है इनके पास वक्त नहीं, तो इनके पास वक्त होगा और न ही जो है इनका कोई वास्ता होगा। ये व्यक्ति सिर्फ जिएंगे और काम करते रहेंगे। माहीगीर जो है विचारक की इस बात से उसको इतनी खुशी हुई कि वह हंसने लगा। हंसता हंसता वह किनारे की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसने भागते हुए कहा, तुम्हारी दुनिया नहीं चलेगी, एक दिन भी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जो है अगर बच्चे ही दुनिया में नहीं होंगे तो बच्चों के बिना दुनिया की कल्पना करना असंभव है। अब माहीगीर जो है बेटा उसे डर लग रहा था कि जो विचारक उसका पीछा करेगा। एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा तो विचारक जो है ठगा सा अपनी जगह पर खड़ा रहा था। तो वो दुखी हो गया। वो भी मन ही मन सोच रहा था कि मैंने इतने आदमी बना तो दिए, अब इनका क्या होगा? अब माहीगीर ने किनारे पर आकर बेटा जल्दी से अपनी नाव खोली और तूफ़ानी पानी में उसको खेना शुरू कर दिया। मतलब तूफ़ान चल रहा था ना समुद्र में, फिर भी बेटा उसने अपनी नाव चलानी शुरू कर दी। जब वो काफ़ी आगे निकल गया तो अचानक आग के तेज़ लपटों ने जो है उसे चौंका दिया। उसने देखा कि पीछे जो है सारा का सारा टापू धू धू करके जल रहा है। अर्थात जो टापू था ना जिस पर लोहे, लकड़ी और रुई के आदमी बने हुए थे वो सारे के सारे बेटा जलकर राख हो गए थे। जो आदमी दोनों हाथों में जलती टहनियाँ लिए पागलों की तरह टापू में चारों तरफ आग लगा रहा था वह खुद जो है विचारक था। अर्थात जो है कि ये बताया गया है बेटा इस पाठ में कि आगे आने वाला जो जीवन होगा ना हमारा, उसमें मशीनों की आवश्यकता होगी। मशीनों की आवश्यकता, उसके महत्व के बारे में बताया गया है।